Any emotion is more about enjoying the pain and making yourself strong. आज हम एक ऐसे कम्युनिटी है जहाँ पर हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम है. जब वो कहते हैं ना कि मैं नहीं टिक पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उतने दिन, मेरी जिंदगी उतनी लंबी है नहीं कि मैं तेरे जुल्फों को सर होते हुए देख पाऊं. लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट फुलफिलमेंट. कई बार हमें लगता है ऐसे कि एक हीरो है, वो प्रॉब्लम्स के साथ लड़ता है, जीत जाता है, आगे बढ़ता है, थिंग्स आर फाइन, एवरीथिंग इज गुड. बट हमारी जिंदगी क्या ऐसी है? क्या एक मूवी की तरह शुरू होती है? प्रॉब्लम्स को वो जो एक्टर है जिस तरीके से वो फेस करता है, हम भी वैसे ही फेस करते हैं, और उसके बाद एक चोटी पे जाके वी स्टैंड एट द पीक वेविंग दैट फ्लैग ऑफ विक्ट्री एंड टेलिंग आवरसेल्व्स आई हैव डन इट इन माय लाइफ. बहुत बार आम लोगों की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती. आप कुछ लोगों के बारे में डेफिनेटली पढ़ते होंगे जिन्हें हम सक्सेसफुल लोगों के कैटेगरी में गिनते हैं, उनके लिस्ट में आते हैं. बट क्या सबकी ज़िंदगी ऐसी है? लेट नॉट गेट इनटू समवन एल्सेस लाइफ. आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली कई बार जब हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है. कई बार हम ऊपर जाते हैं, कई बार हम नीचे आ जाते हैं. इस सिचुएशन में कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं, जब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इज़ इट एक्चुअली गुड? क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर खुद एक कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट डर लगा रहता है कि शायद मैं इसके बाद वापस गिर जाऊंगा. मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये बात सुनी है जब वो कहते हैं कि अब तो अच्छे दिनों से भी डर लगता है क्योंकि बुरा दिन तुरंत उसके पीछे आने ही वाला होता है. वक्त गुजर जाता है, और ये जो डर है ना कॉन्स्टेंटली जो हमारे अंदर है, वो एक रियलिटी है. वो एक फेरी टेल नहीं है, वो परियों की कहानियों में देखी नहीं जाती है. वो एक सच्चाई है जिसके साथ हम रोज जीते हैं, रोज लड़ते हैं. ठीक उसी तरह जिस तरह प्यार में होता है. हम कहते हैं ना कि परियों की कहानी में एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मिल गए, कहानी खत्म हो गया, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. ये कहानी हमेशा सुनने के लिए, कानों के लिए हमेशा मीठा लगता है, और शायद वो लिखा भी इस तरह जाता है जहाँ पर हमें एहसास हो जाता है कि काश ऐसा मेरी जिंदगी में होता, पर नहीं होता है. इट डजंट हैपन लाइक दैट बिकॉज वी स्टे इन रियलिटी. और रियलिटी में ना कई बार सिचुएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार सिचुएशन नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम उस सिचुएशन को जिस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, हमारी खुशी उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. वो सिचुएशन क्या है उसके ऊपर हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं होती है. That whole scenario is not dependent upon the situation, but it is dependent upon how we accept that situation. और अगर ये सच है, then कई बार नेगेटिविटी को भी हमें एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है. बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में जब प्यार नहीं मिलने पर, क्योंकि प्यार एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसको मोटिवेट करने के लिए, वो एहसास अगर आप दे दें उसे, वो ज़िंदगी में माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ जाएगा. बिकॉज दैट इज़ अ मोटिवेशन विद विच द पर्सन लीव्स हिज लाइफ. अगर ज़िंदगी में उसे प्यार और मोहब्बत करने के लिए कोई नहीं है, उसे नहीं पता होगा कि उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है. और जब when there is an element of love in a person's life, that person makes himself grow, और उसका लेवल बढ़ता जाता है, और वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद के लिए अचीव करना चाहता है, वो किसी और के लिए अचीव करना चाहता है. ये एलिमेंट ऑफ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन्स लाइफ. बट क्या ये एलिमेंट ऑफ लव नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? पॉसिबली. हाउ? क्या आपने ब्रेकअप के बारे में सुना है? ये एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर लोगों के दिल में काफ़ी चोट और दर्द लेकर आता है जब वो सोचते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि अरे मुझे उस इंसान के बिना रहना होगा, उस कॉन्सेप्ट के बिना रहना होगा जिसके ऊपर मेरी ज़िंदगी का मैंने सब कुछ बनाया था. इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर दैट पर्सन. जो इस सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा, पर जो गुजरे हैं उन्हें ये बात बिल्कुल 100% पता है that they don't want to go through that again. पर हम क्या बात कर रहे हैं? हमने तो यही कहा ना कि अगर एक इंसान को खुशी, या if he wants to go through that happiness and joy, he need to accept the situation. Doesn't matter whether the situation is positive or negative. वो situation positive हो या negative हो,
द वे वी एक्सेप्ट इट, उसके ऊपर हमारा खुशी डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा है तो क्या ब्रेकअप के अंदर हम खुश हो सकते हैं? दुनिया में खास करके around us, you often hear about this news that people are trying to hurt others because of the breakup. Because when they understand people wants to leave them. You must have heard about acid attacks, a situation through which a person goes through, और वो लड़का हो या लड़की हो, मेजरली लड़कियों के साथ ऐसे होता है। It is a terrible condition that they go through, right? For lifelong. And the person thinks, जो ये कर रहा है उसे लगता है कि मैं बदला ले रहा हूँ। बदला क्यों? क्योंकि इस लड़की ने मना कर दिया। अगर उसने मना कर दिया है और अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी है। जब वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, तब खुशी नहीं होता। And the person really wants to take revenge. When does revenge enter into the picture? When there is no happiness, when there is no joy. You want to be in joy, you want to be in happiness, and if that is so, you need to understand that you need to go through that acceptance, even if the situation is negative. गालिब साहब का एक मिर्जा गालिब ने, अगर आपने सुना है उनका नाम, प्यारी सी एक बात लिख छोड़ी है हमारे लिए। वो कहते हैं, आह को चाहिए एक उम्र अक्सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। ये इतनी प्यारी बात है ना, उस प्यार में, उस दर्द में, जहां पर जिसका एंड इज द एंड ऑफ हिज लाइफ, उस चीज में उसकी खुशी को पाते हैं। A beautifully written statement जहां पर he wants to explain us, he wants to tell his audience that there is sweetness in the negativity of love. वो जब कहते हैं ना इस बात को, आह को चाहिए एक उम्र अक्सर होने तक, he speaks about his expression of that sorrow and pain that is going through in his heart, in his mind, and he says that sigh, it is for an instance, but वो आह एक पल के लिए है, पर उसका बोझ जो है वो जिंदगी भर तक रह जाता है। जब कोई छोड़ के चला जाता है, जब कोई नेगेटिव सिचुएशन से हम गुजरते हैं, प्यार तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था, बट जब हम कोई नेगेटिव सिचुएशन से गुजरते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कोई बुरी कंडीशन से हम गुजरते हैं, यू नो दैट इज अ मोमेंट व्हेन वी थिंक एंड वी अंडरस्टैंड कि वो मोमेंट जब कोई हमें वो बुरी खबर सुनाता है ना, दैट वेरी इंस्टेंस व्हेन वी आर लिसनिंग टू दैट वर्ड दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन टू अस, वो जब हम उस न्यूज को सुनते हैं, सुन के हम उसे हमारे दिमाग में एंटर करने देते हैं, बट इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड द वेट ऑफ इट। सम टाइम इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। और उसके बाद वो कहते हैं कि तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, तेरा कर्ल्स, राइट? कौन रहेगा उस वक्त तक, कौन रहेगा उस वक्त तक जब तक तेरे वो कर्ल्स, तेरे घुंघरालू वो जुल्फे हैं, वो जब तक सुलझ जाएंगे तब तक कौन रहेगा? मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगा। एंड दिस इज द सिचुएशन एंड द सिनेरियो ही इज इन राइट नाउ, जहां पर वो कहता है कि वो आज जो है वो that sigh that is there inside him, it happens for a second, but you cannot wait because it's that deep and the weight is like, you know, unbearable, और वो चीज तुम्हें खींचता है अंदर, और मैं उसके वेट को उठाने के लिए जिंदगी भर नहीं टिक सकता। पर पता है, जब गालिब ये कहते हैं, वो समझते हैं कि उस इंतजार में भी, जब वो कहते हैं ना कि मैं नहीं टिक पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उतने दिन, मेरी जिंदगी उतनी लंबी है नहीं कि मैं तेरे जुल्फों को सर होते हुए देख पाऊं। He enjoys the wait, he enjoys that period, loving the person in himself. That is a situation that gave him the joy. आज हम एक ऐसे कम्युनिटी है जहां पर हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम है। हमें रिजल्ट्स तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तुरंत डिसीजन लेने वाले लोग, तुरंत एक्ट करने वाले लोग। हमने इस पूरे उम्मीद में कई बार हमारे पेशेंस को, हमारे धीरज को, हमारी क्षमता को खो दिया। हमने हमारे भावनाओं को मार दिया। We have stopped considering and understanding what exactly life is. We stopped enjoying
that waiting period, and we have no idea what exactly we are trying to do with our life. कई बार वो वेट करना, वो धीमी आंच में वो खाने को पकाना, उसके उस डेलिकेसी को मेंटेन करना हम भूल चुके हैं. हमें बस इतना पता है कि हमें कुछ तो करना है, क्या करना है वो नहीं मालूम, बट कुछ तो करना है. Any emotion is more about enjoying the pain and making yourself strong. And that is the truth. No doubt, joy and happiness is a booster for you. वो खुशी और आनंद आपके लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है, आपको पुश करता है, आगे लेकर जाता है. But pain makes you stronger. हर बच्चा गिरता है पहले. वो पहली बार में चलकर नहीं उठता. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार गिरेगा. He undergoes the pain of that failure, but he doesn't stop. वो चलता है, वो आगे बढ़ता है और बढ़कर इस हद तक बढ़ जाता है कि he tries to enjoy that happiness. We may go through the transience of life and we may go through that unattainability of a desire. But trust me, if you enjoy that, no one can stop you.